Today I am going to talk to you about one of the most important life skills which is not taught in schools. हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ इमोशंस पे रिएक्ट करते हुए निकाल देते हैं विदाउट एवर लर्निंग हाउ टू ऑब्जर्व देम। और ये छोटी सी स्किल आपकी लाइफ को काफ़ी इजी बना सकती है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। Hello and welcome to A Winning Life. I am Dr. Christina, the author of this amazing book, The Power of First Impressions Mastery to Influence, Inspire and Succeed. And in today's video, मैं आपसे बात करूंगी उस स्किल के बारे में जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, जो फॉर्मली हमें नहीं सिखाई जाती, ना हमें शायद घरों में भी सिखाई जाती है, बट वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ किस लेवल पे जीते हैं, क्या एक विक्टिम बन के या एक विक्टर बन के। ये इसी स्किल पे ज़्यादातर डिपेंड करता है। और इस वीडियो के एंड में यू विल बी इक्विप्ड टू एक्चुअली कंट्रोल योरसेल्फ एंड डू नॉट बी स्वेड बाय जस्ट इमोशंस। हमें से हर इंसान अलग अलग तरह के इमोशंस को गो थ्रू करता है, चाहे एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, जेलसी हो, लेकिन हमें टाइम नहीं लगता उन इमोशंस पे रिएक्ट करने पे। And the moment we react to our emotions, we actually become our emotions. Like when we are angry, हम तुरंत ही रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन कैसा होता है, वो हमारी एंगर को बाहर लेकर आता है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए किसी ने आपको क्रिटिसाइज करा एंड इट हर्ट यू, you became defensive, and in that defense you started fighting with the other person, you started criticizing him also. तो यहाँ पे आपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करा, इंस्टेड यू बिकेम अ स्लेव टू योर इमोशन। आपने सोचा नहीं था कि आप उस इंसान से इस तरह से बात करेंगे, पर क्योंकि एक इमोशन आया और उस इमोशन की वजह से आपने अपनी इमेज और अपना पीस खो दिया। बट वॉट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट टुडे, दैट हाउ यू कैन sit back, take a pause, and start observing your emotions before just running to react on them. And this is going to save you a lot of time, a lot of energy, and it is going to gain you tons of mental peace. मान लीजिए if there is somebody who irritates you on something and you feel irritated and you react. So what is emotional observation? Emotional observation में आपको अगर कोई इरिटेट कर रहा है तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड यू आर गोइंग टू टेक अ पॉज, थिंक अपॉन कि ओके दिस हैज़ मेड मी इरिटेटेड, I am irritated now. You are going to acknowledge what you felt at that time. And trust me on this, when you name an emotion, उस इमोशन की पावर आधी हो जाती है, वो उतना इंटेंस नहीं रह जाता। आप जैसे ही अपने इमोशन के ऊपर सोचने लगते हैं, वो वहाँ से काम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आवर ब्रेन वर्क्स इन सच अ वे दैट इफ़ वी फोकस ऑन द इमोशन तो वो इमोशन इंटेंसिफाई होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको थिंकिंग से ब्रेक करते कि अच्छा मुझे इरिटेटेड फील हो रहा है, oh, now I am angry. Just calling out that emotions solves 50% of the problem. और इसी छोटे से एक पॉज को जो हम लेते हैं ऑब्जर्व करने के लिए, इसे हम कहते हैं इमोशनल ऑब्जर्वेशन। और यही इमोशनल ऑब्जर्वेशन हमें सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाता है। एंड दिस डज नॉट मीन दैट यू विल ओनली बी ऑब्जर्विंग योर इमोशंस अराउंड. This is going to make you a totally new, better person, a person you will be always proud of. So the first thing we need to realize is that most of us, we just react on our emotions without giving a thought to it. For most of us, emotions are automatic. कोई event हुआ, हमें गुस्सा आया या कोई इमोशन आया और हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। इन्हीं 3 वेज से हम इस चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट, एन इवेंट अकर्स, वी गेट द इमोशन एंड वी रिएक्ट ऑन इट विदाउट थिंकिंग कि हमारे रिएक्शन की यहाँ पर ज़रूरत है भी या नहीं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कभी किसी इंसान ने आपको रूड मैसेज भेजा ऑन व्हाट्सएप और एनीवेयर, एंड व्हाट डिड यू डू? यू गॉट डिफेंसिव। आपको लगा ये मेरे साथ इतना रूड कैसे हो सकता है, अभी जवाब देता हूँ। एंड देन यू इन योर एंगर टाइप्ड अनदर मैसेज एंड सेंड इट टू द पर्सन बैक। अब इससे क्या हुआ? यू लॉस्ट योर कूल,
you lost your peace, and then till the time that person again messages you, you have completely lost your peace. आप बार बार उस पर ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, आप बार बार अपने आप को इरिटेटेड जोन में रखेंगे, इवन हो सकता है आप दूसरों पे गुस्सा करने लगे जिनसे उस मैसेज का कोई मतलब भी नहीं है. सो द थिंग इज यू डिड नॉट ऑब्जर्व, तो पॉज लेना ज़रूरी है. ओके अब हम इमोशनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे. Like if somebody messages you which is rude or which is not as pleasing as you want it to be, just take a moment and think, okay, this is rude and what am I feeling? Am I feeling disrespected? So, okay, you acknowledged you are feeling disrespected. Then you think about that, okay, in such situations, I feel disrespected. हो सकता है उस इंसान से आपकी बहुत अच्छी नहीं बनती है, दैट इज़ द रीज़न, या मे बी कोई कोल्ड वॉर चलती है, समथिंग विच इज़ देयर अंडर द ब्लैंकेट, जो माइट भी एक हिडन रीज़न हो सकता है आपके उस डिसरिस्पेक्ट को फील करने का. एंड देन यू थिंक अबाउट वॉट, कि अब मैं क्या करूँ. और जब आप इतनी चीज़ें सोचेंगे तो आई एम डेफिनेट दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव दैट पर्सन अ रूड रिप्लाई इन द मैसेज. इंस्टेड यू विल थिंक, ओके, why to lose my cool? You will either decide कि okay, when I'll be in front of him, I'll talk to him, or maybe you will call them, or maybe you will decide कि हम इनसे अब बात नहीं करेंगे. When the person comes, you and they ask you कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, then you can tell that this was the thing, it was rude and I did not like it. अगर उनके पास होगा तो वो एक्सप्लेनेशन देंगे, और नहीं तो आप वहाँ से चले जाएंगे. बट द रिजल्ट इज़ वो रूड मैसेज आपके पीस को नहीं चुरा पाया या आपके टेम्परामेंट को ख़राब नहीं कर पाया. यू डिड नॉट डू एनी थिंग, बिकॉज वेन एवर वी रिएक्ट इमोशनली, it is 100% that we regret later. And another thing which I want to add over here is that whenever we react on the cues given by others, then we definitely lose. सामने वाला अगर कोई भी ऐसा एक्शन कर रहा है जिस पे वो हमारा रिएक्शन लेना चाहता है और हम उसे रिएक्शन दे देते हैं, तो वी डेफिनेटली लूज़. कहीं पे भी कोई भी कन्फ्रंटेशन में कोई भी इंसान आपसे कुछ भी कह रहा है, यू आर नॉट स्पॉइल्ड और यू आर नॉट लूजिंग द कन्वर्सेशन अंटिल अनलेस यू योरसेल्फ डू समथिंग. सामने वाला कह रहा है तो कहते रहने दीजिए. आप जब तक रिएक्ट नहीं करते और रिस्पॉन्ड करते हैं, तब तक things are in your court. And a person who does not go through this emotional observation, उसके emotions ही उसकी life को, उसके behavior को control करते रहते हैं, which is not the right way to live. The second thing which emotional observation does is that it creates a gap between a feeling and a reaction, and that gap is a powerful one. क्योंकि self observation में हम अपने emotions को suppress नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उनको ignore कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ और सिर्फ observe कर रहे हैं और later on उन्हें process करके channelize भी करेंगे. एंड एज आई सेड दैट दिस गैप इज़ पावरफुल वन. तो ये गैप आपको, ये स्पेस जो आप बीच में इमोशनल ऑब्जर्वेशन के लिए लेते हैं, वो आपको देता है टाइम चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए. एंड देन वॉट एवर यू रिएक्ट और वॉट एवर यू रिस्पॉन्ड, दैट इज़ एक्चुअली योर डिसीजन. और इमोशनल होके जो भी हम करते हैं वो हमारा डिसीजन नहीं होता है. इट इज़ जस्ट अ ट्रिगर्ड रिएक्शन. It is not what we wanted. So to act according to our choices, we have to go through emotional observation. तभी हम पता कर पाएंगे कि भाई अगर ये इवेंट हुआ, so should I react on this? Why did it happen? What will happen if I speak, and or if I decide not to speak at all and let it go? So the third thing which emotional observation helps you with is that emotional observation tells you about your own triggers. हम में से हर इंसान के अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारी अपब्रिंगिंग पे, हमारे एक्सपीरियंसेस पे. और ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान अगर किसी बात से ट्रिगर हो रहा है तो हम भी सेम उसी बात से ट्रिगर होते हो. इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज आवर ब्रेन प्रोसेसेस थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन एक्सपीरियंसेस. और यहाँ पे जब हम इमोशनल ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि अच्छा ओके, दिस इज़ इनसिक्योरिटी विच आई एम फीलिंग नाउ एंड दिस इज़ माई ट्रिगर. व्हेन आई फील इनसिक्योर, आई डोंट लाइक इट. या फिर दिस इज़ द फियर ऑफ रिजेक्शन जो मुझे है, मुझे डर लगता है कि कोई मुझे रिजेक्ट करेगा और इसकी वजह से मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ. या मे बी किसी ने वैलिडेट नहीं करा आपको एंड यू सीक फॉर वैलिडेशन. तो हमारे पर्सनल ट्रिगर्स क्या हैं, ये हमें इमोशनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चलता है. एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ men have been great just because they were totally tremendously self-aware.
बिकॉज दिस सेल्फ अवेयरनेस डजेंट स्टॉप हियर। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको देती है सेल्फ नॉलेज, और सेल्फ नॉलेज के थ्रू आप अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं एंड इवन उन्हें चेंज कर सकते हैं। यानी आप अपने नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। जो हमें लगता है स्टैटिक है, फिक्स्ड है, परमानेंट है, पर ऐसा है कुछ नहीं। यू कैन सिंपली रीड योर सेल्फ एंड मेक चेंजेस विच यू वॉन्ट टू लीड अ लाइफ विच यू लाइक टू। और इमोशनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपके इमोशंस सिर्फ आपके ट्रिगर्स नहीं रह जाते या आपको अनकंट्रोल नहीं बनाते, आपके इमोशंस आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। The fourth good thing which is done for you by emotional observation is that it reduces the intensity of your emotions. और हम अक्सर अपनी इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस को रिग्रेट करते हैं, चाहे वो अच्छे हों कि अरे हमने इतना ज़्यादा क्यों कर दिया जब हमें वापस नहीं मिलता। वेन एवर वी आर अनअवेयर ऑफ आर इमोशंस, तब एक साइकिल शुरू हो जाती है नेगेटिविटी की। फर्स्ट यू ओवर थिंक ऑन द सेम सब्जेक्ट, बार बार आप उस बात को सोचते रहते हैं, उन कन्वर्सेशंस को रिप्ले करते रहते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियोज को इमेजिन करते रहते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, you burst out that into anger, frustration, spells of crying, different things। जो भी आपके एक्सप्रेस करने का तरीका होता है उसे आप इंटेंसली करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जब आपका गुस्सा, आपकी परेशानी शांत हो जाती है, तब आप उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इमोशनल ऑब्जर्वेशन से हम अपने इमोशंस को इंटेंसिटी पे जाने से रोकते हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर पहले ही चेक लगा देते हैं। हम सोचते हैं उन 3 बातों को। पहले तो हम अपने इमोशन को नेम करते हैं, फिर सोचते हैं कि ये कहाँ से आया, और तब हम थर्ड स्टेप पे सोचते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। एंड द थिंग इज़, व्हेन वी थिंक अबाउट समथिंग, द इंटेंसिटी ऑन इट्स ओन सेटल्स डाउन, क्योंकि तब हमारा ब्रेन उसी एक पर्टिकुलर इमोशन को चार्ज अप नहीं कर रहा होता है, वो वेज़ ढूँढ रहा होता है हमें सूद करने की, या वो वेज़ ढूँढ रहा होता है हमें शांत करने की लॉजिकल और रीज़नेबल तरीके से, instead of just bursting out. And the fifth thing which emotional observation does for us is that it stops us from living our life on autopilot. हमारी इमोशनल लाइफ को ऑटो पायलट पे जीने से हमें बचा लेता है, क्योंकि जब भी हम इमोशंस को रेगुलेट नहीं करते, उन्हें प्रोसेस नहीं करते, पॉज लेके उनके बारे में सोचते नहीं, तो जैसे ही वो आते हैं हमारा बर्स्ट शुरू हो जाता है। वही ओवर थिंकिंग, वही रोना धोना, वही चीखना चिल्लाना, वही परेशान होते रहना। अगर आप अवॉइडेंट टाइप हैं तो शांत होकर कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, अगर आप एक्सप्रेसिव टाइप हैं तो झगड़ा करने लगेंगे। But when you start doing and practicing emotional observation, you naturally calm down, because you know that this is not the end of the world and things are still under your control. So, if you want to bring things under your control, you first of all need to take charge of your emotions. अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल करने के लिए ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दिस स्किल ऑफ इमोशनल ऑब्जर्वेशन हैज़ पर्सनली हेल्प्ड मी अ लॉट। When I started observing my emotions, I started questioning why they are coming, from where they are coming, and what can I do for it. I started living a calm life, and the same you can do. And if I can do, so you can do. Don't just get carried away by your emotions, because emotions are just the outcomes of hormones. But your life does not only depend on something which is so fleeting. जो 1 सेकंड है और दूसरे सेकंड चली जाएगी, उसकी वजह से आप एक्ट करना बंद कर दीजिए। यू विल हैव अ लॉट पीसफुल एंड अ काम लाइफ। So I'll meet you in the next episode of A Winning Life. Keep in touch. If you haven't subscribed to the channel, do subscribe it. And if you want to watch another video which is going to help you unleash your true potential and live a life of your dreams, here is the link.